गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे। और रोज की तरह आज अपन लेके आ चुके हैं चैप्टर लेक्चर नंबर 3। इसमें अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने पहले चैप्टर फर्स्ट कराया है 2 लेक्चरों में, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और उसको याद भी कर लिया होगा। कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उसके पहले जो उसका रिवीजन भी करा दिया था, और कल मैंने न्यू क्वेश्चन कराए थे। इसलिए आज अपन लेके आए चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ठीक है। आज अपन इसमें देखेंगे कौन सी कहानी है, कौन सी स्टोरी है और कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है चैप्टर नंबर 2, इसमें ओनली लेक्चर 3 लिखा है। अंदर जाएंगे अपन तब अपन को पता पड़ेगा चैप्टर 2 का, ठीक है। तो हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है ना। और ये चैनल का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। चैनल यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसकी क्लासेस ओनली यहीं पर हैं और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, अपन फिर लाइव लेक्चर लिया करेंगे, ठीक है ना। आपके जो डाउट वगैरह होंगे वो सब लाइव लेक्चर पे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। हाँ, लाइव लेक्चर ठीक भी होता है, आपसे कांटेक्ट में बातें होती रहती हैं लाइव में। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो उसका तुरंत हल्की हाल जवाब मिलता है, ठीक है ना। ऐसे आपको लगता होगा कि कहीं से देख के फिर आंसर बता देते होंगे, लेकिन ऐसा जब लाइव आपको हाल की हाल जब आंसर्स मिलेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। क्लास 10th। चलो इसमें अपन चैप्टर देखते हैं कौन सा है। चलो चैप्टर का नाम दिख रहा है, चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इस जो ये लिखा है चैप्टर, इसका नाम क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं समझाता हूँ। लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है ना। एंड वॉक यानी चलना, ठीक है। इसमें खैर चलना नहीं बोलेंगे, इसमें अपन कदम बोलेंगे। टू फ्रीडम, फ्रीडम यानी आजादी, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, मतलब आजादी की ओर कदम, लंबा कदम ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये इसके जो राइटर है, ऑथर है, वो नेल्सन मंडेला खुद ही हैं। इन्होंने इस चैप्टर, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये उनकी नेल्सन मंडेला की ये खुद की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्वयं के जीवन का परिचय, ठीक है, देना। एंड बायोग्राफी होती है किसी दूसरे के जीवन का परिचय अपन लिखते हैं, और ऑटोबायोग्राफी में अपन खुद अपने जीवन परिचय का लिखते हैं उसमें, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, ठीक है। देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे नेल्सन मंडेला, और यहाँ पर कुछ सालों पहले ये क्या है, एक अपार्थीड मेथड चलता, अपार्थीड सिस्टम चलता था। क्या चलता था? अपार्थीड सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम होता है रंगभेद सिस्टम बोलते हैं जिसको, ठीक है। रंगभेद का मतलब होता है, अफ्रीका में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक सफेद रंग के, एक काले रंग के, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, पहले ऐसा होता था जो अपार्थीड सिस्टम चलता था, इसमें क्या है, पहले ब्लैक लोग और व्हाइट लोग दोनों अलग अलग रहते थे, ठीक है ना। कोई ब्लैक लोगों से बात नहीं करता था, उनको कुछ भी करने का कोई भी परमिशन नहीं थी, उनको कुछ भी करने का, ठीक है ना। फिर क्या है, धीरे 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 ये नेल्सन मंडेला जी थे, ये स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे ये सारी चीजें। तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हम ऐसा करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ये वो है जो है कुछ सब इक्वलिटी और यूनिटी देश बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो सिस्टम था ना, पार्थिव सिस्टम, इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जो रंग भेद का सिस्टम था ना, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फिर इससे क्या होगा, जो श्वेत एंड काले जो लोग होते हैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक मैन बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो इनको क्या है, ये दोनों साथ में रहने लगेंगे, ठीक है ना। सबको बराबर कानून, सबके लिए बराबर कानून होगा, सब सुविधाएं बराबर होंगी, जो भी है सब चीज इक्वलिटी और यूनिटी होगी, ठीक है ना, एक समान और बराबर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्या क्या इसमें है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसके लिए उनको काफी सारे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी थी अपने हिस्ट्री में, तब ये जाके ये सिस्टम है ना, जो अपार्थिक सिस्टम, वो खत्म हुआ था, ठीक है ना।
इसी जो इनका जीवन में जो कुछ हुआ था उनने सारा जीवन परिचय इसी चैप्टर के जरिए समझाया है, ठीक है, बच्चों को बताया है, ठीक है ना। तो ये 10th क्लास का चैप्टर है। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। चलो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अंतरराष्ट्रीय नेता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेता। मंडेला ने क्या धन्यवाद दिया था किसको, इंटरनेशनल लीडर्स को, यानी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को, ठीक है। किस लिए क्या धन्यवाद दिया था, ठीक है ना। थैंक यानी धन्यवाद ही तो होता, थैंक यू, ठीक है ना, वो शॉर्ट लिखा, आधा लिखा है थैंक यानी धन्यवाद, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका क्या देखते हैं, आंसर देखते हैं, ठीक है ना। आंसर, ठीक है। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ठीक है। पेन छोटी करता हूँ, आप लोगों को सही दिख जाएगा, वो उससे क्या वर्ड्स छिप जाते हैं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। आंसर, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम एट द ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीकास लिबर्टी, ठीक है। ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर, ठीक है। लिबर्टी यानी क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है। एंड लीडर्स फॉर हैविंग कम एट द इंटरनेशनल, ठीक है। चलो, इसका आंसर करने, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर द हैविंग कम एट द ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीकास लिबर्टी एंड एक्सेप्टिंग इट एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, ठीक है। तो मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स थे ना, अंतरराष्ट्रीय नेता, उनका धन्यवाद क्यों दिया था, देखो, मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम एट द ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीका लिबर्टी। जो साउथ अफ्रीका में जो क्या हुआ था, स्वतंत्रता का अवसर था ना, ठीक है ना, जब मतलब स्वतंत्रता के कोई मंच वगैरह सजी होगी, तब वो वहां पर जो नेता आए थे ना, उनको आने के लिए उनको क्या दिया था, धन्यवाद किया था। अपन किसी को बुलाते हैं, अपने कोई ओकेजन करते हैं, कोई सेरेमनी वगैरह करते हैं, तो अपन किसी को बुलाते हैं ना, ठीक है, इनवाइट करते, तो वो लोग आते तो अपन सबसे पहले उनको धन्यवाद देते, बोलते कि नहीं धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इसीलिए उन्होंने धन्यवाद दिया था। एंड एक्सेप्टिंग इट एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि यह जो कंट्री है ना, वो क्या है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक यानी स्वतंत्र गणतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र गणतंत्र। स्वतंत्र गणतंत्र मतलब यानी क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब यानी जो वो क्या बोलते हैं इसको, कंट्री है ना, उस पे किसकी किसकी चलेगी, उस पे किसकी चलेगी, गणतंत्र। गणतंत्र यानी लोगों की चलेगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, चलो, अब अपन आंसर नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एक एक स्पेलिंग आपको मीन बताता हूँ उसका, ठीक है ना, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हाट आइडियल्स दैट इज सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसे क्या आइडियल्स का मतलब क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। आइडियल्स यानी आदर्श, ठीक है ना, आदर्श। आइडियल्स प्लूरल फॉर्म है, तो उसका आदर्शों हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने क्या क्या आदर्श लाए थे, वो क्या क्या आदर्श निश्चित किए थे, सेट यानी निश्चित, ठीक है ना, क्या क्या आदर्श फिक्स किए थे, किसके लिए, फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या क्या आदर्श सेट किए थे, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन का मतलब हो गया, अब अपन करते हैं आंसर, ठीक है। आंसर, he sets the ideals that his country will never experience the operation of one by another। ये तो शायद पल्ले ही नहीं पड़ा होगा ये आंसर, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऑपरेशन, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है सर्जरी वाला जो डॉक्टर करते हैं, ठीक है ना, ये दूसरा वाला ऑपरेशन है। ये है कौन सा वाला ऑपरेशन बेटा, उत्पीड़न वाला ऑपरेशन है। ये किसका है, उत्पीड़न। उत्पीड़न यानी किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाता है या कोई भी परेशान करता है ना, ठीक है ना, कोई दूसरा आदमी किसी पर
नुकसान करता है या किसी पर हुक्म चलाता है ऐसा वैसा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, उत्पीड़न, ठीक है। चलो देखो, उन्होंने जो आदर्श सेट किए थे ना, ही सेट द आइडियल दैट हिज कंट्री विल नेवर एक्सपीरियंस, कि ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, उन्होंने जो आदर्श लाया था वो क्या था, हिज कंट्री विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि अब जो उत्पीड़न है ना वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ये कभी भी अब एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होगा, कोई अब एक के ऊपर, एक से दूसरे के ऊपर ये उत्पीड़न नहीं करेगा, लिखा है ना, विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर, यानी एक से दूसरे, ठीक है, अब कोई ये उत्पीड़न वाले काम नहीं करेगा, कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी पर हुक्म नहीं चलाएगा, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर का मतलब, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, what do the military generals do and how has their attitude changed and why, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, जो उनका एटीट्यूड था ना वो कैसे चेंज हुआ, ठीक है ना, कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ, ठीक है, क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब। अब अपन इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर आंसर द मिलिट्री जनरल्स यानी सेना और जनरल्स यानी प्रमुख, ठीक है ना, प्रमुख, सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेक्ड देयर लॉयल्टी, देखो जो मिलिट्री जनरल थे ना उन्होंने क्या किया, मंडेला को सल्यूट किया, ठीक है ना, सल्यूट तो जानते हो, सलाम, ठीक है, एंड प्लेक्ड देयर लॉयल्टी, प्लेक्ड का मतलब होता है गिरवी धरना, लेकिन अपन यहाँ पे गिरवी का यूज नहीं करेंगे, उन्होंने ये भरोसा दिला दिया मंडेला को कि वो उनके लिए क्या है, लॉयल है, ईमानदार है, ठीक है ना, मंडेला के लिए जो मिलिट्री जनरल्स थे, ठीक है ना, कट जा, ठीक है, प्रीवियसली यानी पहले, दे हैव अरेस्टेड हिम, पहले क्या था, इन्होंने जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने किसको अरेस्ट किया था, किसको, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला, ठीक है, लिखा है ना, दे हैव अरेस्टेड हिम प्रीवियसली यानी पहले, उन्होंने उनको अरेस्ट किया था, ठीक है, बट देयर एटीट्यूड हैड चेंज, बट जो उनका एटीट्यूड था ना जनरल्स का वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है, कैसे, जब वो मिस्टर मंडेला हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका के क्या बने थे, क्या बने थे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब तो जानते ही होंगे, ठीक है ना, सबसे बड़ा पद होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे तब, ठीक है ना। चलो अब अपन ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी समझ में आ गया, अब अपन लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास का मैंने मना किया था, अपनी क्वेश्चन में केवल 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, और आज अपने 3 हो चुके हैं, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने नहीं समझाई हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चैप्टर के बारे में इसका जो मोरल है वो भी बता दिया है, ये क्यों है, ठीक है, जो अपार्टमेंट मेथड था ना, सिस्टम था, उसको खत्म करने के लिए ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला ने की थी, ठीक है ना, ये और उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, या चलो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, ठीक है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन, ये यू है बेटा, है क्या है, यू, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है टाइप करते वक्त, ठीक है, नोट्स बनाते वक्त, नेम एनी रिपब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, चलो इसमें पहले अपन मेन मीनिंग्स है उनकी क्या लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ठीक है, वेयर यानी कहा, सेरेमनीज क्या होता है, सेरेमनीज ओकेजन, सेरेमनी फेस्टिवल, ठीक है ना, फेस्टिवल होता है बेटा कोई भी त्योहार, ठीक है, ओकेजन होता है कोई भी अवसर, त्योहार और अवसर दोनों अलग अलग होते हैं, एंड सेरेमनी ये भी सबसे अलग होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है तीनों में, सेरेमनी यानी क्या होता है बेटा, समारोह, समारोह, सुना है, सुना है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, ठीक है ना, चलो क्वेश्चन का मतलब समझे, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कहाँ कहाँ सेरेमनी हुई, ठीक है ना, एंड
कैन यू नेम एनी रिपब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, यानी क्या होता है बेटा, बलुआ पत्थर। अरे यार, पत्थर कैसे लिखते हैं यार, पत्थर लिखना नहीं आ रहा मुझे, चलो छोड़ो, बलुआ पत्थर मैंने बता दिया तुमको, ठीक है ना। चलो, कैन यू नेम एनी रिपब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी मतलब रिपब्लिक बिल्डिंग्स है जो किससे बनी है, सैंडस्टोन से, ठीक है ना। रिपब्लिक बिल्डिंग जहां पब्लिक क्या है घूमने जाती है, ठीक है, देखने जाती है उन चीजों को, ठीक है, ऐसी, ठीक है। चलो, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, पहले इतना समझते हैं, कहाँ कहाँ जो सेरेमनी समारोह हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है, गोलाकार खुला हुआ, ठीक है, जो मीटिंग करने की जगह होती है वो कैसी होती है, एक तो गोलाकार होती है और कैसी होती है, ओपन होती है ऊपर से, ठीक है, क्लोज नहीं होती है, ठीक है, खुली हुई होती है, ठीक है। एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, ठीक है, प्रेटोरिया, यहाँ पर सेरेमनी हुई थी, प्रेटोरिया, आप गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रेटोरिया कंट्री, ठीक है। एंड द रेड फोर्ट, ठीक है, द रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंड स्टोन, ठीक है, क्या है, द रेड फोर्ट जो दिल्ली का लाल किला है, एंड जो इंडिया गेट है, गए हो इंडिया गेट, आ गए ही होगे, ठीक है ना, आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंड स्टोन, ये जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने पूछा था ना, कैन यू नेम एनी रिपब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग है क्या आप बता सकते हैं जो किससे बनी है, सैंड स्टोन से, उसको उसके नाम बताने हैं किसी के, तो अपन ने बता दिया, इंडिया गेट हो गया, एक क्या हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एंड आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंड स्टोन, ये किसकी बनी है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना। ये अपनी चारों के चारों क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है, ठीक है ना। पत्थर कैसे लिखते हैं यार, मुझे ये डाउट हो रहा है, कैसे लिखते हैं पत्थर, ऐसे लिखते हैं शायद, ये सही है ना, ठीक है ना, ये, चलो लिखना आ गया पत्थर, तो क्या है, हिंदी मैंने बहुत सालों से नहीं लिखी है, आई थिंक शायद, एंड क्या मैंने 10th में हिंदी लिखी थी, 12th का पेपर दिया था बस उसमें हिंदी लिखी थी, उसके बाद से आज तक मैंने हिंदी नहीं लिखी है, ठीक है ना। आज मैं, मेरा 2nd ईयर चल रहा है कॉलेज का, तो ठीक है ना, मैं बहुत ही कम हिंदी लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग भी नहीं लिखोगे, जब आप कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में आ जाओगे ना, फिर सब चीज़ क्या ज़्यादातर इंग्लिश में चलती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मुझे आता है लिखना, तो मैं आपको मजाक कर रहा था आपसे, ठीक है ना। एंड चलो, अपने क्वेश्चन सारे के सारे अच्छी तरीके से हो गए हैं, आपको समझ भी आ गए होंगे, फिर भी मैं लास्ट में बोलता हूँ कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो वो अपन कहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी लाइव नहीं चलता ना अपना, सो अपन नहीं बता सकते, तो एट लास्ट अपन क्या बोलते हैं सबको, थैंक यू। आज की क्लास अपनी यहीं तक थी, अब मिलते हैं अपन कल।